तो राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में ये हमारा जो है पत्र का तीसरी कक्षा है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं बहुत विलंब न करते हुए। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययी भाव समास जो है विद्यते। तो किस अर्थ में है? प्रत्यर्थम में अव्ययी भाव समास जो है किस अर्थ में है? तो चलिए देखते हैं। एक सूत्र है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। तो जो है इस सूत्र के अंतर्गत यह हमारा जो है समास आता है, जो प्रत्यर्थम है, यह समास अव्ययी भाव समास हमारा पढ़ा गया है। तो हम अव्ययी भाव समास के विषय में देखें तो पूर्व पद प्रधान जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। और तो इस सूत्र के अंतर्गत हमारे अधिहरी विभक्ति अर्थ में, अधिगोपम भी आपका विभक्ति अर्थ में ही होगा, उपकृष्णन समीप अर्थ में, सुमद्रम समृद्धि अर्थ में, दुर्यवनम वृद्धि अर्थ में, निर्मक्षिकम अभाव अर्थ में, अतिहिमम नाश अर्थ में, अतिनिद्रम असंप्रति अर्थ में, इतिहरि शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, अनुविष्णु पश्चाद अर्थ में, अनुरूप योग्यता अर्थ में, प्रत्यर्थम जो है आपका विप्सा के अर्थ में है, यथाशक्ति आपका जो है अनतिक्रम्य के अर्थ में है और सहरी सदृश्य अर्थ में है। तो इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बी दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यर्थम यहाँ पर हमारा विप्सा अर्थ में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर कि गो अग्रम इत्यत्र न संभवति। गो अग्रम इत्यत्र न संभवति, तो इसमें क्या संभव नहीं है? तो प्रकृति भाव विधायक सूत्र सबसे पहले देखें। तो इस प्रश्न में हमारा गो अग्रम जो है, इस शब्द में आपका प्रकृति भाव भी होता है, पूर्व रूप भी होता है, अवंग आदेश भी होता है, किंतु संहिता का अभाव जो है यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि संहिता का अभाव होने से संधि होना संभव नहीं है, इसलिए संहिता का अभाव इसमें संभव नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, राम इत्यस्य पंचमेक वचनस्य विषये समुचितम कथनम नास्ति। कौन सा कथन उचित नहीं है? तो राम शब्द की सिद्धि जब होती है तो वहाँ पर राम शब्द का पंचमी एक वचन में रामात और रामाद दोनों विकल्प से बनता है। सूत्र है वावसाने अवसाने झलाम चरो वा। अवसाने झलाम चरो वा अर्थात रामात रामाद रामाभ्याम रामेभ्य। यदि हल प्रत्याहार में स्थित वर्ण के बाद वर्णों का अभाव हो तो उसके झल के स्थान पर विकल्प से चर हो जाता है। इसके फलस्वरूप दो रूप प्राप्त होते हैं, रामात और रामाद। इससे स्पष्ट होता है कि अकारांत राम आदि शब्दों के पंचमी विभक्ति के एक वचन में अंत में आने वाले प्रत्यय ङशी के स्थान पर टा ङशी ङशा मिनात स्याह सूत्र से जो आत आता है, उसके तकार के स्थान पर जब झलाम जसोंते से द हो जाता है, तब वावसाने नियम के अनुसार पुनः द को विकल्प से त होकर दोनों रूप बनते हैं, रामात और रामाद। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा अवसाने खर स्थाने चरो भवति, यह जो है राम शब्द के पंचमी एक वचन के विषय में
उचित कथन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलोन्त्यात् पूर्ववर्णस्य उपधा। तो यहाँ पर यह जो हमारा अलोन्त्यात् पूर्व वर्ण से उपधा संज्ञा जो है किसकी हो, हालांकि हमने तो उत्तर ही बता दिया। अलोन्त्यात् पूर्व वर्ण से का संज्ञा, इसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो इसकी उपधा संज्ञा होती है। उपधा करने वाला यह सूत्र है। अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः। तो वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण हो उससे पूर्व के वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे यदि राम है तो राम में र आ म अ, राम में र हलंत के साथ रहेगा, आ म और अ, ये रहेगा आपका। तो राम में अंत्य वर्ण जो है अ है और उससे पूर्व का वर्ण जो है म है, अतः म की उपधा संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अंतिम अल इसमें कहा गया है कि अंतिम वर्ण हो उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर म कार की जो है हमारी उपधा संज्ञा हो जाएगी राम में। तो इस प्रश्न का तो उत्तर हमारा दूसरा है, किंतु हम निष्ठा संज्ञा भी देख लेते हैं। तक तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र ये तव निष्ठ संज्ञौस्तः, यह जो है तक तवतु निष्ठा, यह निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है। त और तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा संज्ञक त और तवतु प्रत्यय जो हैं आपके भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं में होते हैं। इसके बाद आपका जो है संहिता संज्ञा के विषय में देखें तो इसके विषय में जो है सूत्र मिलता है, संयोग संज्ञा हलो अंतरा संयोगः, अर्थात अभिर्व्यय विहिता हल संयोग संज्ञा स्यु, ऐसी वृत्ति में लिखा गया है। अचों से अर्थात स्वरों से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। जैसे पत्नी में त और न के बीच में कोई अच नहीं है। देखिए ये रहा आपका पत्नी, तो इसका विग्रह करेंगे तो प अ त और न, इसके बाद ई, इस तरीके से। तो प के बाद तो अ है और इसके बाद त और न के बीच में कोई भी आपका स्वर नहीं है, अच नहीं है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होगी आपकी संहिता संयोग संज्ञा होगी, संहिता संज्ञा होगी। तो इस तरीके से हमने संहिता संज्ञा भी देखा। अब हमारा बच्चा गति संज्ञा। गति संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं और अकेले गति संज्ञा नहीं होती है, कहीं कहीं पर गति संज्ञा के साथ निपात संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा इत्यादि भी होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहले तो अकेले ही गति संज्ञा और निपात संज्ञा दोनों करने वाले सूत्र 19 हैं, क्योंकि सबसे अधिक इसी के सूत्र हमें मिले हैं। तो हम उन सभी सूत्रों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगली बार कौन सा सूत्र देके आपसे पूछ ले कि इससे कौन सी संज्ञा होती है। तो गति एवं निपात संज्ञा करने वाले सूत्र हम बताएंगे। उसके बाद एक सूत्र है आपका गति निपात एवं उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र, और एक सूत्र है आपका निपात एवं उपसर्ग संज्ञा करने वाला।
तो सबसे पहले निपात, गति, निपात एवं उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र जो है गतिश्च है। इससे गति संज्ञा भी होती है, निपात संज्ञा भी होती है और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। और निपात और उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो है प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगी। और अब जो हमारा 19 सूत्र बचते हैं केवल गति संज्ञा और निपात संज्ञा करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं? उर्यादि च्विडाचश्च अनुकरणं चानीतिपरम् आदर अनादरयोः सदसति भूषणेलम् अंतरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिधाते पुरोव्ययम् अस्तंच अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोन्तर्ध्यौ विभाषा की उपाजेन्वाजे और साक्षात प्रभृतिनी च। यहाँ पर विकल्प से निपात संज्ञा होती है और अनत्याधान उरसी मनसी, इससे भी विकल्प से ही निपात संज्ञा होती है। मध्य पदे निवचने च नित्यम हस्ते पाणावुपयमने। इसके बाद है 18 नंबर प्राध्वम बंधने। 19 है जीविकोपनिषद निषदावोपम जीविको उपनिषदावोपम में इस तरीके से एक सूत्र है, ये भी आपका गति संज्ञा एवं निपात संज्ञा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा सूत्रों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् इत्युक्ति अस्ति, यह उक्ति किसकी है? तो आचार्य वामन कृत काव्यालंकार सूत्र के प्रथम अधिकरण के प्रयोजन स्थापना नामक प्रथम अध्याय में काव्य को बताते हुए कहते हैं काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। काव्य अलंकार से युक्त होने के कारण ग्रहण करने योग्य होता है, ऐसा किसका कथन है? तो वामन जी का है। इसलिए इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। छिहत्तर नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनुकरण सिद्धान्तस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति। तो यह अनुकरण सिद्धांत प्लेटो जी का भी है और प्लेटो जी अरस्तु जी के गुरु थे, तो उनका भी था और उन्हीं से उन्होंने अरस्तु जी ने अपने गुरु से ही अनुकरण सिद्धांत को लिया था। किंतु हमारे पाठ्यक्रम में प्लेटो जी नहीं हैं, तो हम उनको यहाँ पर सही विकल्प नहीं मानेंगे क्योंकि अरस्तु जी हैं। यदि अरस्तु जी नहीं होते तो हम प्लेटो को मान लेते। तो इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में अरस्तु हैं और अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं, इसलिए हम उनको भी पढ़ते हैं, जानते हैं। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी काव्य को अनुकरण सिद्धांत पर आधारित स्वीकार किया है, इसीलिए वह भी कलाकारों की तरह कवि को अनुकर्ता कहता है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो से अनुकरण, जिसको मीमांस शब्द से ग्रहण किया और उनकी मान्यता कला अनुकरण है, को ही स्वीकार किया, लेकिन उनकी व्याख्या उसने अपने ढंग से की और कहा कि कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं वरन प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। प्लेटो एवं अरस्तु की अनुकरण विषयक मान्यताओं में मूलभूत अंतर यह है कि प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुओं को माना है और अरस्तु ने गोचर वस्तुओं के अस्तित्व में आधारभूत रूप से निहित प्राकृतिक नियमों को अनुकरण का विषय माना है। अरस्तु अपने पोएटिक्स में कहते हैं कि कविता केवल अनुभवजन्य घटनाओं का अनुकरण नहीं, कविता की दुनिया अनुभव की दुनिया की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है। जहाँ प्रकृति सफलता प्राप्त नहीं करती वहाँ कवि सफल हो जाता है। इसके बाद अरस्तु ने काव्य एवं इतिहास के विवेचन में भी अनुकरण के तथ्य का बोध जो है होता है उनके। फिर अनुकरण का अभिप्राय भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन से है। इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर। इस प्रश्न में पूछा गया है महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धौ काव्यालंकारस्य उदाहरण रूपेण
उपयोगः क्रियते। अर्थात महाकवि कालिदास जी का जो है प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है, काव्य में प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है। तो महाकवि कालिदास जी की विशिष्टता उपमा के कारण है। भारवी का प्रधान गुण जो है, एक श्लोक भी मिलता है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम माघे सन्ति दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो इस तरीके से उपमा कालिदास जी की है। उपमा कालिदास जी का विशेष जो है अलंकार में उपमा अलंकार है। और भारवी जी का चित्रालंकार, अर्थालंकार, माघ जी का उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों है। श्री हर्ष जी का उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति है। और भवभूति जी का उपमा उत्प्रेक्षा काव्य लिंग रूपक, बाणभट्ट जी का विरोधाभास और श्लेष है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है देखा, और इस प्रश्न का सही विकल्प जो है पहला उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर। हाँ, इस प्रश्न में पूछा गया है, अमृत सहोदरापि कटु विपाका सुखनाशोपदेशे वर्णनम इदम वर्तते। तो अमृत का सहोदर होने पर भी कटु जो है इसमें किसका वर्णन है? सरस्वती का, कादम्बरी का, महाश्वेता का अथवा लक्ष्मी का। तो हमारे पाठ्यक्रम में सुखनाशोपदेश है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अवश्य ही पता होगा कि यह जो है संदर्भ लक्ष्मी के विषय में है। उनका स्वरूप बताया जाता है लक्ष्मी का कादम्बरी के सुखनाशोपदेश में, तो वहाँ पर चर्चा आती है। बाणभट्ट की सर्वोत्कृष्ट कृति जो है कादम्बरी है, एक गद्य काव्य है। यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में लिखा गया है। पूर्व भाग महाकवि बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी के प्रारंभ में प्रस्तावना में 20 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है और संपूर्ण कृति में चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा वर्णित है। ये सब तो हो गई बातें थोड़ी थोड़ी, किंतु हम देख लेते हैं कि मंत्री सुखनास ने यथा समय राजकुमार चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेक की तैयारियां जो है आरंभ हुई। इसी समय सुखनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश दिया और वही उपदेश आपका क्या कहलाया? सुखनाशोपदेश। और उसी सुखनाशोपदेश के अंतर्गत मंत्री सुखनास जो है लक्ष्मी का स्वरूप चंद्रापीड़ को बताते हैं। तो परस्पर कहते हैं कि मंत्री सुखनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के अवगुणों के विषय में बताते हुए कहा कि परस्पर विरुद्ध इंद्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। अर्थात इंद्रजाल के समान परस्पर विरोधी बातें दिखाती हुई जगत में अपना चरित्र प्रकट करती है। इसके बाद कहते हैं कि तथा ही सततम उष्माणम उपजनयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति। अर्थात निरंतर उष्मा उत्पन्न करती हुई भी जड़ता उत्पन्न करती है। उन्नति मादधानामपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। और इसी संदर्भ में बताते हैं कि अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवती प्रत्यक्ष दर्शना। अमृत की सगी बहन होकर भी कड़वे फल वाली है, विग्रह वाली होकर भी प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाली ऐसी क्या है? आपकी लक्ष्मी है। और कहते हैं पुरुषोत्तम मरतापि खल जनप्रिया रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषीकरोति। पुरुषोत्तम में आसक्त होते हुए भी दुष्ट जनों से प्रेम करती है। रेणुमयी यह लक्ष्मी स्वच्छ को भी कलुषित कर देती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
तो इस प्रश्न में पूछा गया है ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीयः प्रभेदः कः। ध्वन्यालोक में प्रतीयमान का जो है तीसरा भेद कौन सा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतीयमान के तीनों भेद कौन कौन से हैं, तत्पश्चात तीसरा भेद आपका कौन सा है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य जो है आनंदवर्धन जी हैं। आनंदवर्धन जी ने उन्होंने ध्वन्यालोक लिखा है जो कि 4 उद्योतों में विभक्त है। इसके प्रथम उद्योत में काव्य लक्षण काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा ही आपका ध्वनि है, इसका प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद वाच्य आदि को बताते हुए प्रतीयमान को बताते हैं। कहते हैं प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणी सुमहाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनाशु। अर्थात प्रतीयमान कुछ और ही चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न उनके लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में वाच्य अर्थ से अलग भाषित होता है। और यह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। तो रसध्वनि के विषय में तृतीय प्रभेद पूछा गया है। तृतीय भेद हमारा रसादि ध्वनि है। तो उसके विषय में कहते हैं तृतीयस्तु रसादि लक्षणः प्रभेदे वाच्य सामर्थ्या क्षिप्तः प्रकाशते। तीसरा रसध्वनि रसादि रूप भेद वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है। साक्षात शब्द व्यापार अभिधा लक्षणा और तात्पर्यासक्ति व्यापार का विषय नहीं होता, इसलिए वाच्यार्थ से भिन्न ही है। तो इस तरीके से तृतीय प्रभेद जो है आपका वो रसादि ध्वनि है। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादि ध्वनि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सो अर्थस् तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी अत्र सहपदस्य का आशय। सहपद जो है इसका आशय क्या है यहाँ पर। तो यह भी प्रश्न हमारा ध्वन्यालोक से है। ध्वन्यालोक में जो है प्रथम उद्योत में मंगलाचरण, अभाववादी आदि पक्ष के तीनों भेदों का निरूपण, इसके बाद ध्वनि का प्रयोजन आदि की व्याख्या के पश्चात जो है वाच्यार्थ से भिन्न व्यंग्य की सत्ता को सिद्ध करते हुए कारिका कहते हैं कि सो अर्थस् तद व्यतिरिक्त सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। तो सह अर्थात कहते हैं कि सह व्यंग्यो अर्थस् तद व्यतिरिक्त सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्रम। इस तरीके से ये पूरी पंक्ति है। कहते हैं सह अर्थात वह व्यंग्य, सह का अर्थ है व्यंग्य, वह व्यंग्य अर्थ और उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति से युक्त कोई विशेष शब्द ही है, शब्द मात्र नहीं। तो यहाँ पर सह शब्द का अर्थ जो है व्यंग्य हो जाएगा। और कहते हैं कि महाकवि को वही शब्द और अर्थ को भली प्रकार पहचानने चाहिए। व्यंग्य और व्यंजक के सुंदर प्रयोग से ही महाकवियों को महाकवि पद की प्राप्ति होती है, वाच्यवाचक रचना मात्र से नहीं। तो इस तरीके से हमने 71 नंबर से 80 नंबर प्रश्न तक को देखा। 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है क्योंकि कक्षा हमारा जो है बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग बहुत विश्लेषण देख रहे हैं। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।